कि वो ये है कि याद रखना कि जब जब भी बीवी आपका दिल दुखाएगी तो आपके मर्तबे बढ़ेंगे, और अगर अल्लाह न करे आपसे बीवी का दिल दुख जाए तो उसके भी मर्तबे बढ़ेंगे। एक बुजुर्ग थे, एक वली थे, उनको लोग हजरते रसूल नुमा कहते थे। क्या कहते थे? हजरते रसूल नुमा। ये हजरत रसूल नुमा की करामत ये थी कि वो जिसकी भी सिफारिश कर देते बारगाह रिसालत में, उस बंदे को रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता, हुजूर की जियारत हो जाती। अब वो सबको जियारत कराते थे, जो आता था सरकार रसूल नुमा हमें जियारत कराएं, वो सिफारिश करते सरकार में, ख्वाब में जियारत हो जाती, दुआ करते जियारत हो जाती, नजर डालते जियारत हो जाती। एक दिन उनकी बीवी ने कहा हजरत रसूल नुमा से, हजरत सबको जियारत कराते हैं, मुझे भी तो एक दिन जियारत कराएं, हुजूर की जियारत मैं भी करना चाहती हूं। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जियारत कराता हूं, लेकिन उसके लिए ऐसे सस्ती जियारत नहीं होगी, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा कि जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी तो शादी के दिन निकाह का जोड़ा जो तुमने पहना था वही जोड़ा तुमको पहनना पड़ेगा, और उस दिन जैसी चूड़ियां, जैसा सिंगार किया था वैसे ही सिंगार करना पड़ेगा, तब तुम्हें हुजूर का दीदार होगा। उसने सोचा चले भाई, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे से चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, लेकिन दीदार हुजूर का जो करना है, आम तौर पे उस दौर में भी और अभी भी शादी के जोड़े लोग संभाल कर रखते थे। आपके यहाँ भी होंगे, जो निकाह के टाइम आपने पहना होगा तो आपके घर पे भी वो शादी का जोड़ा संभाल के रखा गया होगा। ये बड़ी यादगार दिन होता है ना, शादी का दिन, तो लोग संभाल के रखते हैं। आपके यहाँ भी होगा, अहले मिंबर ने भी संभाल के रखा होगा कि बड़ी बड़ी मोहब्बतों का दिन होता है ना आज का दिन, तो उसने संभाल के रखा था। बुढ़ापे में शादी का जोड़ा हुजूर के दीदार की लालच में पहना, चूड़ियां पहनी, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया। इन्होंने देखा हजरत रसूल नुमा ने पूरी सज धज के दुल्हन की तरह बैठ गई। वो अपने बड़े साले के पास गए, कहा देखा तुम्हारी बहन को क्या सूझा है? कहा क्या हुआ? एक बार आके देखो तो सही क्या हुआ है। उनके बड़े साले आए, देखा कि ये घूंघट डालकर चेहरों पे झुर्रियां, बुढ़ापे का इज़्मिलाल और बन संवर कर बैठी है। अब बड़े भाई थे, तैश में आ गए, तेवर उरूज पर आ गए, खूब डांटा, बदबख्त, बुढ़ापे में सुधरती नहीं, और तूने ये क्या रंग निकाल रखा है कि तू बुढ़ापे में दुल्हन बनकर बैठी। खूब डांटा, खूब डांटा, खूब डांटा। अब जब डांट पड़ी तो दिल टूटा, दिल टूटा तो आंखों से आंसू निकले, और रोते रोते आंख लगी तो हुजूर का दीदार हो गया, सरकार का दीदार हो गया। दीदार से उठी तो खुशी खुशी कहती है, अरे दीदार कराना था तो सीधे सीधे करा देते, इतने जतन क्यों करवाए? फरमाया जिनके दिल टूटते हैं उन्हीं को नबी का दीदार नसीब होता है। तेरे पास हर नेमत मौजूद थी, तेरे पास हर नेमत मौजूद थी, इसलिए तेरा दिल कभी टूटा नहीं, इसलिए कभी तुझे हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, कभी बीवी दिल दुखाए और दिल टूट जाए तो इस तरह के इनामात भी हुआ करते हैं। और मेरी बहनों से भी कहता हूं कि शौहर दिल दुखाए और दिल टूट जाए तो इस तरह के भी इनामात हुआ करते हैं। इसलिए तलाक और घर जाकर बैठ जाना, एक दूसरे पे केस कबाड़ी करना, तलाक लेना, एक दूसरे का साथ छोड़ देना, बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देता है, खानदानों को बर्बाद कर देता है। आओ मोहब्बतों को आम करें, प्यार को आम करें, अपने दिलों से नफरतें निकाल दे। एक बहुत बड़े मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। उन्होंने फरमाया तू बेवकूफ है यार, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, तू अच्छा नहीं है इसलिए तुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बस ऐसा ही है, आप अच्छे बन जाएं, आपको अच्छी शरीक हयात मिलेगी। और याद रखना, अपने हुकूक का मुतालबा करने की बजाय हक अदा करते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होती रहेगी। झगड़ा उस वक्त होता है जब इंसान हक मांगता है। मैं कहना चाहता हूं, हक मांगने की बजाय आप हक देते रहो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला झगड़ों का खात्मा होगा।
नफरतों का खात्मा होगा। एक ना एक दिन नफरत करने वाले मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगे।